जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 44 तक कर चुके हैं। DK गोयल सर की बुक से चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, और गुडविल का हम एडजस्टमेंट करना सीख रहे थे, जिसमें कोई पार्टनर डेबिट होता था और कोई पार्टनर क्रेडिट हुआ करता था। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से या करंट अकाउंट डेबिट किया करते थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की, पर अकेला 45 ही नहीं, आज 45 से लेकर 48 तक सारे के सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे, बिकॉज गुडविल एडजस्टमेंट का ये आखिरी हिस्से के सवाल रह गए, पर बेहद बेहतरीन सवाल हैं। और इस बेहद बेहतरीन सवाल में जो आपको चीज़ सीखनी है वो आप गाइज ये सीखेंगे कि इन चारों क्वेश्चन के आगे हॉट्स लिखा हुआ है। हॉट्स मतलब गर्म क्वेश्चन है, गर्म मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल इनको बोला जाता है। वो आपके अंदर ऑलरेडी कोशिश की गई है कि आपका दिमाग जो है उस लेवल की एप्लीकेशन करे। गाइस, बात सुनना क्या है, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा उसको एक बार समेट लो। हमने सर अब तक पढ़ा है, हमारा जो कहानी वो ये रहती है कि ये एक न्यू पार्टनर होगा। मैं भी यहाँ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, आपको सिर्फ इंट्रो बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पेज पर कराऊंगा। एक जो न्यू पार्टनर होता है वो उससे बोला जाता है बेटा जा गुडविल का पैसा लेकर आ। वो लेकर आता है तो ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल। नहीं लेकर आता है तो उसका नाम, जो भी उसका नाम है, जेड है, सी है, एक्स है, उसका करंट अकाउंट डेबिट किया जाता है। कहानी कोई भी हो, पुराने पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग होते हैं और इन टू करके क्रेडिट कर दिया जाता है। यहां तक हमारी पुरानी बातें थी। कहानी क्या थी, ये जो रेशियो आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा, जो आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो के बाद कहानी आगे बढ़ेगी। सर ये सारी बातें पुरानी थी, नया क्या है? तो नया ये जो तुमने बहुत पहले पुराना पढ़ रखा, आज वो और ये एक साथ काम करेगा, कनेक्ट होगा, मर्ज होगा आपस में, और फिर एक नई कहानी आएगी। क्या सर अब का नई कहानी है? सुनो मेरी बात, सुनना बेटा। ओल्ड रेशियो याद है आपको? पुराने है पार्टनर, पुराना है रेशियो। नए के आने से ये रेशियो न्यू बनता है। कभी हम इसको बनाते हैं, निकालते हैं, कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो कभी ये दिया होता है। दोनों ही केस में हम सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करते हैं, और वो जब सेक्रीफाइसिंग आता है, वो जब न्यू पार्टनर आता है तो पुराना सेक्रीफाइस हो जाता है। ऐसा हमने एक टैगलाइन सी बना ली थी कि जब न्यू पार्टनर आएगा पुरानों को सेक्रीफाइस कर जाएगा, कुछ इस टाइप से। बट एक जो चीज़ थी वो ये थी कि सर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस होंगे, बट सारे होंगे या नहीं होंगे ये पता नहीं है। जैसे अगर मैं होली फ्रॉम ए की बात करूँ तो सिंगल पार्टनर है, ठीक है, 3 पार्टनर है, बट इक्वली सिर्फ 2 से ले रहा हूँ तो सिर्फ 2 पार्टनर है। इस टाइप से याद है ना बेटा? कहानी क्या थी कि हो सकता है सर सारे पार्टनर हो और हो सकता है सारे पार्टनर ना हो, बट होंगे तो पुराने ही पार्टनर। इतना तो पढ़ रखा है। मतलब जो सेक्रीफाइस होंगे, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा था बेटा ओल्ड सेक्रीफाइस होंगे, मैंने बोला जो सेक्रीफाइस होंगे वो अक्सर ओल्ड होंगे। मैंने ऐसे पढ़ा है आपको, मैंने ये नहीं पढ़ा जो ओल्ड होंगे वो सेक्रीफाइस होंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो अगर मैं बोल देता तो आज वाली बात ही मेरी बेकार हो जाती जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। जो सेक्रीफाइस होंगे वो अक्सर ओल्ड होंगे, बट अगर ओल्ड गेन हो जाए तो, ओल्ड अगर गेन करें तो, अगर ओल्ड पार्टनर्स गेन करने लगे तो क्या हो? अरे क्या हो रहा है? सेक्रीफाइसिंग तो क्रेडिट होते हैं, क्रेडिट तो ओल्ड पार्टनर्स ही होते हैं अक्सर। आप कई बार नरेशन में लिखते थे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आज तो कहानी ही बदल रही है। इतनी बात समझ में आई? सर नहीं आया। अब तुम ये मानो, जब तुम सेक्रीफाइसिंग निकालने बैठते थे तो तुम ओल्ड पार्टनर लिखते थे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते थे ना, ए रेशियो बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये रेशियो है इनका, इस रेशियो में गुडविल का अमाउंट बांट होने वाले का। करते थे या नहीं करते थे?
हाँ, अब तुम जब सेक्रीफाइसिंग निकालने जाओगे गेन निकलेगा। सर कहीं आप चैप्टर नंबर लास्ट की तो बात नहीं कर रहे? हमने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग का और बंदा गेन हो गया, हमने फॉर्मूला लगाया गेनिंग का, बंदा सेक्रीफाइसिंग होगा, हम प्लस में आंसर चाह रहे हैं, वो माइनस में दे रहा है। बिल्कुल सही आपकी सोच जा रही है, क्योंकि जीनियस है आप, क्योंकि जीनियस है आप। हम कर रहे हैं 1/4 माइनस 1/5, तो ये आ गया 5 में से 4 गए 20, 1/20 प्लस का, तो जो भी हमने फॉर्मूला लगाया, ओल्ड माइनस न्यू लगाया तो ये सेक्रीफाइस और न्यू माइनस ओल्ड लगाया तो ये गेन। बट अगर हमने ये किया तो मे बी इट मे बी सेक्रीफाइस, इट मे बी गेन। अगर हमने गेन का फॉर्मूला लगाया तो ये सेक्रीफाइस है, और हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया तो ये गेन है। मतलब सर हम जो निकालने जाते हैं उसका आंसर अक्सर प्लस में आता है, और अगर वही माइनस में आने लगे तो उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आज कुछ बेटा ऐसी घटना घटने वाली है आपके साथ, उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग में ये बात बिठा लो। सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि हम ये नहीं कर रहे हैं? भाई बेटा तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि तुम्हारा फोकस ही वहीं टिक जाएगा कि यार कहीं इसमें गेन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर ये गेन हुआ पुराना पार्टनर, तो भैया की सिखाई हुई वो पुरानी बात कि डेबिटेड गेनिंग पार्टनर्स आर ऑलवेज डेबिटेड, क्रेडिटिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। भैया की वो पुरानी सिखाई हुई बात हमेशा सत्य वचन बोलेगी। गेनिंग पार्टनर्स जो होंगे वो डेबिट होंगे और सेक्रीफाइसिंग जो होंगे वो क्रेडिट होंगे। उसी तर्ज पर हम क्वेश्चन नंबर 45 से लेकर 48 तक करने जा रहे हैं। बने रहिए वीडियो में, बेहद बेहतरीन है। इंपॉर्टेंट कितने हैं बेटा? जब भी आया 3 से 4 मार्क का आएगा, इससे कम नहीं आएगा। और जब भी आएगा कई बच्चों के तो नंबर गिफ्ट में दे जाएगा सेंटा क्लॉज की तरह, और कई बच्चों के नंबर ले जाएगा। चलिए 45 हॉट्स क्वेश्चन क्या बोलता है आपसे, जरा देखिए। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। साहब इन्होंने किया एडमिट किसको? मिस्टर सी को 2/9 शेयर के लिए, 2/9 शेयर के लिए। और आगे सी के बारे में कोई बात नहीं है, आगे सी के बारे में कोई बात नहीं है, पर बोला जा रहा है ए और बी फ्यूचर में 4/9 और 3/9 शेयर लेंगे। सर इसका मतलब क्या? गाइज याद होगी आपको, अपडेट सिखाई थी मैंने, एक अपडेट। मैंने कहा कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए है, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म भी 1 मान लो, काम खत्म। 1 में से 2/9 माइनस करो, बचा हुआ इसमें बांट दो। पर आज हम इसमें ना बांट के इसमें बांटेंगे। इसमें याद है नहीं याद है? फ्यूचर में इक्वली देंगे। अरे यार मैं तुम्हें क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ डायरेक्ट, कहाँ याद करा। ये रहा 17 वाला। पहले तो 4:3 में बांट रहे थे, पर नए जमाने में वो इक्वली बांटेंगे। तो पुराने पार्टनर को हम नए वाले को पकड़ेंगे, पुराने को छोड़ देंगे। इस वाले का क्वेश्चन देखो, न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल सकते हो, न्यू रेशियो निकाल सकते हो। कुछ बच्चों को नहीं निकालना है तो उनको लिए भी सिखा दूंगा मैं। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, कुछ एक्स्ट्रा सीख जाओगे बेटा यहाँ पर आज। लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1, न्यू पार्टनर ब्रैकेट में सी का शेयर 1 माइनस 2/9 दैट इज 7/9। ये मैंने क्या कर दिया रे, इतनी फास्ट, केवल 2/9। तो बेटा रिमेनिंग शेयर जो आएगा आपका 1 माइनस 2/9 आएगा, दैट इज 7/9। बहुत बढ़िया। जब हम न्यू शेयर निकालेंगे, तो वो कैसे करेंगे? इनटू रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड पार्टनर शेयर, रिमेनिंग शेयर क्या है? ये रहा। और ओल्ड पार्टनर शेयर क्या है? ये वाला। तो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड पार्टनर शेयर ये वाला। सर ये क्या सिखा रहा है हमें, एक बार बता दीजिए। एज न्यू शेयर है बेटा इसका 7/9 रिमेनिंग, और यहाँ 4/7, 7/9 और 3/7। सर गलत कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? गलत कर रहे हो बिल्कुल। रिमेनिंग शेयर तो सही है, पर ये 4/7 3/7, ये तो 4/9 3/9 है बेटा। ये कभी भी ये 4:3 4/9 3/9 हो सकता है क्या? सर क्यों लिखा हुआ है? गलती है इनकी, ऐसे कैसे गलत कर सकते हो सर आप? गोयल सर की बुक है, गलती नहीं है। पर आप मेरी बात सुनो,
आप दूध से दही जमाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ दही आपके सामने परोसा हुआ है, समझना कैसे, देखना अभी मैं इसको ऐसे ही लिखे रहता हूँ 4/9 3/9, आपके सामने एक जादू होगा। 7 से 7 काटो कितना आ गया 4/9, 7 से 7 काटो कितना आ गया 3। और इस तरह ये क्या है, ये तो आंसर दिया था मैं, फिर आपने इतनी मेहनत करके काहे निकलवाया। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि वो आपको कितना भी गुमराह करें आप गुमराह नहीं होंगे, आप अपने चीज़ों पर फोकस करेंगे कि हम इसको निकाल सकते हैं या नहीं। इन्होंने जिस तरीके से आपको दिया हुआ था बेटा वो कुछ इस तरीके का था, कुछ नहीं करना आपको। न्यू रेशियो, इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह ये रख दो और नए की जगह नया रख दो। अगर तीनों का टोटल मैच हो रहा है तो आपका रेशियो एकदम सही है। सर रेशियो का तो डायरेक्ट आंसर हाँ, क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है, उसने कहीं नहीं बोला कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम अपनी मेहनत के लिए चीज़ों को समझने के लिए कि हमारा कॉन्सेप्ट 1 पार्ट ए लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है। हम 1 में से न्यू पार्टनर शेयर को घटाकर उसके वैल्यू को हटाकर हम रिमेनिंग शेयर से नए वालों का इंटू करके नया रेशियो निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। सब बचाओ, इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा सर, वो कैसे, वो तो निकालना ही पड़ेगा। क्यों बताओ ना, हमेशा ओल्ड आता था। नहीं सर, जब चीज़ ही अपडेट हो गई है तो ओल्ड नहीं आएगा। और आप तो वैसे भी सिखा चुके हो इस वाले में, स्टार्टिंग ही बता चुके हो कि यहाँ हो सकता है एक सेक्रीफाइस करे और एक गेन करे तो कहानी कुछ अलग होगी। सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस देखें क्या आता है। शेयर पुराना क्या लूँ बेटा 3/4 और 1/4। फिर बी का सेक्रीफाइस लूँ तो क्या आता है, फिर इसमें से न्यू रेशियो कैसे घटाऊंगा 4/9 और 3/9। एलसीएम आएगा आपका 36, 9 × 27, 4 × 16, 11/36। सर सही तो आ रहा है, ये सेक्रीफाइस ही तो है ये। हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, अब देखना आप कैसे गलत हो सकते हो। ओ सर ये तो माइनस आ रहा है। कुछ बच्चों का ऐसा बोलना था, ऐसा मानना था, कुछ कमेंट्स भी थे मेरे पास चैप्टर नंबर लास्ट की जब मैं बात करूं कि सर आप इसे लिखते हो न्यू माइनस ओल्ड, बुक में तो दिया ओल्ड माइनस न्यू, आज बेटा ओल्ड माइनस न्यू के तरीके से सीख लो। यार फॉर्मूला कोई भी हो, समझ अलग हो सकती है क्या कि हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है तो आंसर प्लस में आएगा, और यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा तो आंसर माइनस में आएगा। 10 में से 5 घटाओगे तो 5, पर अगर 6 में से 5 घटाओगे तो 1, पर 5 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 1 ही आएगा ना जी सर। तो गाइज यहाँ पर बात सुनना, ये बंदा तो सेक्रीफाइस है, ये बंदा है गेन, और गेनिंग पार्टनर्स आर ऑलवेज डेबिटेड। पर सर किस अमाउंट से, ये तो तब तक अधूरा है, तब तक बेकार है, तब तक अपंग है जब तक कोई अमाउंट ना हो उसके सामने। हम इसको थोड़ी ना लिख देंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 3/36 टू हिज कैपिटल, हम ये थोड़ी ना लिखेंगे क्या हम नहीं, हम सर अमाउंट लिखते हैं। वो कैसे लिखा जाता है उसकी बात बताइए। सबसे पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो ना, हम तो सर करते हुए चले जा रहे हैं। सी पेज 2 लाख फॉर गुडविल, मतलब सी ने भाई से गुडविल कैश में पे करी है। अब बात समझना, मैं अभी फिर से पीछे आऊँगा, पहले एक छोटी सी एंट्री डाल दूँ, फिर से पीछे आऊँगा बेटा, क्योंकि मुझे ये समझाना है, और समझा लिया अगर आपको तो आप तो जीनियस हैं। आज से मैं भी फील करने लगूँगा थोड़ा सा। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 2 लाख, ये 2 लाख रुपए ये बताओ बटेगी किसके पास, बस इतना सा सवाल है आपके पास। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, ये सर ये तो मैं सारा उठा के ए को दे दूँ ना 2 लाख रुपया, सारा उठा के ए को दे दूँ ना 2 लाख रुपया, हाँ दे दीजिए सर। पर क्या रियल में क्या खाली ए ने सेक्रीफाइस किया, बी ने कुछ नहीं किया? सर अभी तो आपने मना किया बी ने गेन किया। हाँ पर मैं बोल रहा हूँ बी ने गेन किया तो बी की कुछ ड्यूटी नहीं बनती है कि अगर ये भाई क्रेडिट हो रहा है तो उसको डेबिट नहीं होना चाहिए? सर हमें कहाँ कंफ्यूज कर रहे हो आप? मतलब आप दोनों भाई बहन, दो ही घर में हुआ, बहन के 95 आते हैं, बड़ी चॉकलेट आती है, फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं, भाई अगर फेल हो जाता है तो मार पड़ना तय नहीं है उसकी। मतलब क्या बहन की नंबरों की खुशी में भाई को भूल जाएंगे? नहीं बेटा सुन लो मेरी बात, अगर ये अकेला सेक्रीफाइस होता, मतलब अगर इसका आंसर 0 आ गया होता तो हम इसे भूल जाते, जस्ट पास तो हुआ कम से कम, 33 तो आए। बट ये माइनस में आया, बंदा फेल होकर आया है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। इसको तो सेक्रीफाइस क्रेडिट करना ही करना है, इसको तो बस शाबाशी दुलार लाड़ प्यार सब मिलेगा। क्या इसको छोड़ दोगे तुम?
डंडे नहीं बरसाओगे इस पर, गेन हुआ है ये, डेबिट किया जाएगा ऐसे। सर आप करना क्या है ये बता दो। सबसे पहली बात, आपको इन दोनों से क्या मिलता था? सर हमें इनसे सेक्रीफाइस रेशियो मिलता था, और अगर ये जीरो आता था तो हम बोलते थे ओनली ए सेक्रीफाइस, और हम उसको क्रेडिट कर देते थे। इतनी बात बेटा पुरानी सब बच्चों को याद है या नहीं, डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके संग, ऐसा फील कर रहा मैं आमने सामने बैठे हुए, हम दोनों भाई बहन एक ही कुर्सी पर बैठे हुए। क्या ये रेशियो कहीं से है? क्या ये रेशियो कहीं से है? सर ये माइनस का कब से रेशियो? ये रेशियो ही नहीं बनेगा, और ये रेशियो नहीं बनेगा तो ये वाला पैसा कैसे क्रेडिट करोगे रे तुम? कैसे करोगे? सर करना क्या है ये तो बताओ। आप डिस्कशन इतना कर क्यों रहे हो? क्योंकि अगर ये नहीं किया, जड़ मजबूत नहीं करी, परेशानियों को अंदर से नहीं समझा, तो आप ऊपर से सीख तो जाओगे पर ठीक ठाक। मुझे ठीक ठाक नहीं, मुझे जड़ पकड़वानी है, रोड पकड़वाना है। ये रेशियो बनेगा ही नहीं बेटा। क्या कभी मेरे पास 500 रुपये हैं और आपके पास 1 रुपया भी नहीं, उल्टा आपको किसी को 200 देने हैं, ऐसे माइनस के पैसे हैं आपके, क्या हमारा कोई रेशियो हो सकता है? क्या हमारी कोई रिलेशनशिप है? क्या हम कभी रेशियो इक्वलाइज प्रोपोर्शन बोल सकते हैं 5:2? ये माइनस की चीज़ कभी रेशियो नहीं बनेगी। हाँ, आप पे भी उधार है और मेरे पे भी उधार है। दो नेगेटिव पीपल दोस्त होते हैं, अक्सर पॉजिटिव होता है, रिजल्ट नेगेटिव आता है, बट दोस्त होते हैं वो लोग। सर एक प्लस का एक माइनस का कभी रेशियो नहीं बनाएगा। अब करना क्या है? एक अहम बात, आज मेरा लाल पेन जो है वो अच्छा नहीं है, बट यहाँ लिख दे रहा हूँ, बात दिमाग पे छप जानी चाहिए हर बच्चे को। जब भी ऐसी स्थिति होगी, जब भी ऐसी स्थिति होगी, तो एक चीज़ लिख दे रहा हूँ बेटा, जैसे कभी किसी को बहुत बड़ी बीमारी होती है पर उसे डराया नहीं जाता है, और उसे ऐसे बोला जाता है आप इस चीज़ से परहेज करो, और ऐसे बोला जाता है अगर आपने नहीं किया तो मर जाओगे। उसे हम बीमारी नहीं बता रहे बहुत बड़ी है, दवाई दे रहे हैं टाइम से, ठीक हो जाओगे तुम, बट एक परहेज करने को बोल रहे हो। परहेज है ये, परहेज समझते हो नहीं समझते? प्रिकॉशन। रेशियो भूल जाओ, शेयर याद रखो। ये क्या है भला? लाल पेन उठाना पड़ा आपको। रेशियो भूल जाओ साहब, और याद रखो शेयर। रेशियो भूल जाओ साहब, याद रखो शेयर। सर इतने उदास मन से क्यों बोल रहे हैं? इतनी अच्छी चीज़ है तो रेशियो भूल जाओ प्लीज़, क्योंकि ये रेशियो ही नहीं तो रेशियो का कोई काम नहीं। और आज से हम शेयर याद रखेंगे, और शेयर को याद रखने में हमारी हेल्प करेगा ये गुडविल का अमाउंट। क्यों सर? हम क्या इस शेयर में बांटेंगे? 2 लाख इंटू 11/36, 2 लाख इंटू 3/36? हाँ, कुछ ऐसा ही करेंगे, पर ऐसा नहीं। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना, सुनना मेरी बात। अपने अपने हिस्से की सबको सज़ा मिलेगी और मिलेगी शाबाशी। अपने अपने हिस्से की सबको सज़ा मिलेगी और मिलेगी शाबाशी। सुनना मेरी बात कैसे, मैंने वही एग्जाम्पल उठाया ना, दीदी के 95 आए, टॉप कर दिया उन्होंने पूरा कॉलेज, उनको सेक्रीफाइस क्रेडिट किया जाएगा दीदी तुमको। और भैया फेल हो गया, माइनस में नंबर आए हैं, उसको बेचारे को डेबिट किया जाएगा, उसको डेबिट किया जाएगा। कितने से किया जाएगा ये हमारे मास्टर साहब बताएंगे, मास्टर साहब नए वाले, नया पार्टनर बताएगा। नए पार्टनर से पूछेंगे, हे पार्टनर तुम कितना पैसा लाए थे गुडविल का? बोला 2 लाख। कितने शेयर के लिए लाए थे? बोला 2/9। सुनना मेरी बात, सबको अपने अपने हिस्से की सज़ा मिलेगी, और मिलेगी कैसे? सुनना मेरी बात बेटा। बंदा 2 लाख लाया था, कितने शेयर के लिए? 2/9 के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके गुडविल निकाल सकते हो फर्म की। सर ये क्या नया रामलीला? आप तब तो आप बोलते थे फर्म की गुडविल दियो तो काम की नहीं होती, हमें पार्टनर के शेयर की। आज हम पार्टनर के शेयर से फर्म की गुडविल निकाल रहे। हाँ बेटा, क्योंकि सबको अपने अपने हिस्से की शेयर सज़ा मिलेगी, और हिस्से तभी होंगे जब जब हमारे पास टोटल अमाउंट होगा। जब हमारे पास टोटल अमाउंट होगा तब हिस्से की सज़ा मिलेगी। मतलब रेशियो भूल जाओ, शेयर याद रखो, एंड गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म काम की है। मुझे पता है दिक्कत हो रही है, बट प्लीज़ 4 क्वेश्चन के लिए, और ऐसी चीज़ें अगर 8 मार्क के क्वेश्चन में आ गई तो हिला डालेंगे दिमाग को, इसलिए यहाँ क्लियर कट करके चलो। कुछ बच्चे छोड़ कर चलते हैं ऐसे क्वेश्चन, प्लीज़ मत छोड़ना। रेशियो भूल जाओ, शेयर याद रखो, एंड गुडविल ऑफ द फर्म काम की है। तीनों बातें एक संग दिखा रहा हूँ बेटा। रेशियो बनाया ही नहीं मैंने, बनाया काट दिया। शेयर मेरे काम के, अभी काम में आएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म मुझे निकालनी पड़ेगी। 2 लाख इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 9 लाख रुपए। ये गुडविल हमारे काम की है। अब ये हिस्से काम में कैसे आएंगे देखना।
एक कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। हाँ, जो भी क्रेडिट हुआ उसे क्या करूँगा मैं, डेबिट। अब इन भाई बहनों से बताओ किसको डेबिट किसको क्रेडिट। बच्चा बोलेगा कि हम अपने सही आंसर की तरफ जा रहे हैं। सुन लो मेरी बात, रेशियो भूल जाओ, शेयर को याद रखो। रेशियो भूल जाओ, शेयर को याद रखो। गुडविल ऑफ द फर्म काम की है, गुडविल ऑफ द फर्म काम की है। गुडविल ऑफ द फर्म हमने निकाल रखी है। काम की कैसे होगी बेटा, ये बताओ कौन क्रेडिट कौन डेबिट। बस इतना ही से जानना चाह रहा हूँ यार, क्या मेरा इतना हक नहीं तुम पर? इतना सिखाया, इतना पढ़ाया है, इतना सब हमारा साथ है, क्या मेरा इतना हक नहीं कि मैं आपसे पूछ सकूं कि सर सेक्रीफाइसिंग, बच्चा बोलेगा, गली का छोटा बच्चा बोलेगा कि सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है, गेनिंग डेबिट होता है। बहन है हमारी एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और हे बी दुष्ट पापी फेल हो गया तुम। सर ये क्या, बस ऐसे सजावट के लिए रख दिया आपने? बेटा ये सजावट नहीं है, ये बनावट है। सुन लो मेरी बात, 9 लाख रुपए दिख रहे हैं बेटा आपको। हर किसी को अपने हिस्से की सज़ा मिलेगी। झाट को रोक दो वीडियो, कमेंट बॉक्स यूज़ करो, नहीं तो दो क्वेश्चन बाद अपने आप खुद से ही आएगा। 9 लाख रुपए की सबको अपने अपने हिस्से की सज़ा मिलेगी। एक की सज़ा 11/36, एक की 3/36। सर सज़ा कहाँ, वो तो शाबाशी है। 11/36 9 से काटूंगा अगर मैं, ये करा क्या है मैंने, 36 9 4 जा 36, 9 1 9, फिर 5 4 से कटेगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 25,000 इंटू 11, 2,50,000, 2,75,000। अरे बहन को इतनी शाबाशी, इतनी शाबाशी, इतनी शाबाशी। दोबारा सुन लो बेटा, रेशियो भूल जाओ। कब? जब एक गेन कर जाए और एक सेक्रीफाइस कर जाए। सेक्रीफाइस क्रेडिट होते हैं और गेनिंग होते हैं डेबिट। सबको अपने अपने हिस्से की सज़ा मिलेगी और अपने अपने हिस्से की शाबाशी मिलेगी। इसको सज़ा मिलेगी और इसको मिलेगी शाबाशी। मिल चुकी है 2,75 से। अब बस हमें इतना चेक करना है, क्या उसको सज़ा 75,000 से मिल रही है? क्या उसको सज़ा 75,000 से मिल रही है? बस इतना देखना है। लो देखते रहना, 75,000 से मिल रही है, 75,000 से मिल रही है, देख लो। सर ऐसे करने हैं क्वेश्चन? जी साहब बिल्कुल ऐसे ही करने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तभी हम आगे बढ़ेंगे। 46 47 48 तभी अपलोड होंगे जब मुझे लगेगा मैं ये क्वेश्चन समझा पाया हूँ। नहीं तो मैं ऐसी रामलीला फिर दोबारा से 46 में चलाऊँगा, 47 में, 48 में, क्योंकि चारों क्वेश्चन मुझे आपको बेहतरीन तरीके से सिखाने हैं। अगर ये 8 मार्क में ये रोग, ये कैंसर आ गया तो इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्लीज़ गाइस, इस क्वेश्चन को, ऐसे चारों क्वेश्चन को जब भी मैं कराऊँ 4 बार आप घर पर खुद करके देखिए। 4 बार मतलब एक बार चारों क्वेश्चन। गाइस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। ठीक है, अगर आपको लगता है इसमें मुझे कुछ भी कमी रह गई है प्लीज़ बताना सजेशन में। अगर कुछ अच्छा ही है तो वो भी बता देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, जय हिंद जय भारत।